लगा ए सूदी डायरेक्ट कन्हैया तेरो बड़ो होशियार चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया तेरो बड़ो होशियार चुप चुप के माखन चुरावे और चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया रेणु की रिया उड़ावे कन्हैया तेरो होशियार चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया तेरो बड़ो होशियार चुप चुप के माखन चुरावे अरे सखिया जो सो जाए ताला लगाई के सखिया जो सो जाए ताला लगाए ओ सखिया जो सो जाए ताला लगाएंगे सखिया जो सो जाए ताला लगाएंगे क्या करता है चुप चुप के खिड़की से आवे हो ये तो चुप चुप के खिड़की से आवे कन्हैया तेरो बड़ा होशियार चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया तेरो बड़ा होशियार चुप चुप के माखन चुरावे हम दही बेचन जावे वृंदावन हम दही बेचन जावे वृंदावन सखी दही बेचन जावे वृंदावन सखी दही बेचन जावे वृंदावन आए आगे मटकिया जुरावे कन्हैया तेरो होशियार चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया तेरो बड़ा होशियार चुप चुप के माखन चुरावे पनिया भरन सखिया पन घट बजावे 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 अरे कंकरिया ये तो कंकरिया मार गिरावे कन्हैया तेरो बड़ा होशियार चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया तेरो बड़ा होशियार चुप चुप के माखन चुप के माखन चुरावे कन्हैया चुप चुप के माखन चुरावे ये तो की रिया उड़ावे कन्हैया तेरो बड़ा होशियार चुप चुप के माखन चुरावे कन्हैया तेरो बड़ा होशियार चुप चुप के माखन चुरावे प्रेम से अब बोलो सब मिलके बोलो बोलो जोर से बोलो आनंद बिल्कुल नहीं आया कहा है वो तुम्हें एक होकर के जब बोलोगे ना एक रहोगे तो आगे कैसे रहोगे एक रहोगे तो नेक है आगे बोलो नेक रहोगे ये भी अच्छी निकलेगी एक रहोगे तो सब बोलेंगे एक साथ तो आवाज भी ज्यादा आएगी इसलिए कह रहा हूं कि एक रहोगे तो नेक रहोगे और दो ही बोलोगे तो पता ना पड़ेगी कौन बोलोगे बोला राधे राधे मिलके बोलो ना पता लग जाए हम एक हो गए जय बताएगी आपकी कि एक हो गए कैसे जैसे हम ब्रजवासी बोलते जय जय श्री राम ऐसे मेरे प्यारो एक हो जाया करो हाँ ये कलयुग बड़ा भयंकर है बिल्कुल दुखियों का सहारा बनो एक हो भगवान के साथ सब उसके प्राणी हैं सब उसी की गिरिराज जी की पूजा की कथा आ गई पहले गिरिराज की पूजा नहीं होती थी ब्रज में इंद्र की होती थी सब ब्रजवासी दीपावली के अगले दिन एकम को पड़वा को इंद्र की पूजा करते थे 56 भोग बनते थे इंद्र को भगवान मानते थे एक दिन कन्हैया खेलते खेलते आ गए यशोदा मैया के आंगन में 56 भोग बना हुआ था इंद्र के लिए कान्हा ने जाकर के जैसे ही लड्डू उठाया भूख रही लड्डू गोपाल को लड्डू की भूख लग रही ले लिया यशोदा बोली नीचे रखो कान्हा नीचे रखो अरे मैया भूख लग रही है ये ना खाऊं नहीं अभी नहीं तो फिर अभी क्या होगा कृष्ण बोले जानते हैं बड़े भोले बनते हैं अरे भगवान खाएंगे भगवान को भोग लगेगा कन्हैया बोले मोते बड़ो भगवान कौन आएगो भैया जो मैया जिसका इंतजार कर रही है कि भगवान खावेगो अरे मोते बड़ो कौन है भैया बोलो राधी राधी बड़ी भोली है मैया घर में बैठे हूँ ये नहीं जाने कौन सी भगवान की बात कर रही भैया कौन भगवान है बातें देखिए ब्रज की बात है इस बात अरे बेटा तुम नहीं जानते हो देवताओं का राजा है इंद्र है अच्छा इंद्र भगवान है कान्हा ने सोचा मैया से क्या बात करना बेचारी भोली है बाबा से बात करता हूँ बाबा के पास चले गए नंद बाबा के पास बाबा से बोले बाबा बैठक में बैठे हुए थे
अथाई पर बैठ। बाबा हमें भूख लग रही है, हम घर में गए रसोई में, हमने लड्डू खाना चाहा, यशोदा मैया ने हमें इतने पकवान में से मिठाइयों लड्डू भी नहीं खाने दिया। बाबा आज क्या है? तब बताया ना बेटा आज पूजन का दिन है, 56 भोग भगवान को। उन्होंने भी भगवान कह दिया। बाबा कौन सा भगवान? अरे बेटा इंद्र, ऐसे नहीं कहती, सम्मान से बोलो, भगवान है, इंद्र को भोग लगेगा। इंद्र कौन है? भगवान बोले कौन है? अरे भगवान है बेटा। क्या करता है? कन्हैया बोले वो बरसात करता है, वो मेघों का मालिक है, जल बरसाता है। खाना बोले जल से क्या होता है? अरे बेटा अन्न पैदा होता है, अन्न अन्न पैदा होगा तो हम खाएंगे तो जीवित रहेंगे बेटा। अरे बेटा अगर उसे भोग ना लगाया इंद्र को तो कन्हैया बोले फिर क्या हो जाएगा? सबको मार देगा, जल नहीं बरसाएगा, अकाल पड़ जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा, हम सब मर जाएंगे। बेटा ऐसा मत करो, झूठा मत कर देना। कृष्ण को पहली बार 7 वर्ष की उम्र है, उस समय पहली बार ज्ञान का श्लोक भागवत में कृष्ण ने बोला बाबा के लिए। और कौन सा? जो गीता में अर्जुन से बोला। आज हम आपको सुनाते हैं गीता में क्या कहा था कृष्ण ने और यहाँ क्या कह रहे हैं बाबा के सामने। गीता में तो ये कहा क्या कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भरवाते संगोस्त कर्मणि। ये गीता का श्लोक है। भागवत में क्या कहा यहाँ बाबा से? बाबा किसकी बात करते हो? कौन मार देगा? हमें मारने वाला कौन होता है? इंद्र। संसार में जो आया है उसे कोई नहीं मार सकता। जब भी वो मरेगा या जन्म लेगा अपने कर्मों से लेगा, बीच में कोई नहीं आएगा, न मारने वाला न जन्म देने वाला, उसका कर्म करेगा ये काम। क्या? कर्मस् जायेतो जंतु। अब यह भागवत में कह रहे हैं कृष्ण, कर्मणा जायेतो जंतु कर्मणे विलप्यते सुखम दुखम भयम केमम कर्मणे बाभिपद्यतम। कृष्ण बोले संसार में जो आया है अपने कर्मों से आया, वो कहां जन्म लेना है ये कर्म बताएगा। राजा के घर में जाएगा उसका कर्म होगा, गरीब के घर में भीख मांगेगा उसका कर्म होगा, अंधा होगा उसका कर्म होगा, लंगड़ा होगा उसका कर्म होगा, जिस दिन मरेगा उस दिन भी उसका कर्म ही होगा जो मारेगा। ये श्लोक बोला है कर्मणा जायेतो जंतु कर्मणे विलप्यते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे बाभिपद्यते। या जो आया है वो कर्म के द्वारा ही जाएगा, कर्म के द्वारा ही आएगा। ये बीच में इंद्र कहां से आ गया? ये कौन होता है मारने वाला? चिंता मत करो आप। बाबा मैंने सपना देखा है, अब सपने पे आ गए। वैसे तो मानेंगे नहीं, छलिया बड़ा है। क्या अब सपना देखा है? सपना देखा बेटा तो ठहर जा, सपना सब ब्रजवासियों को सुना दे। और भी 5 सरपंच या गांव में बेटा मैं अकेलो नहीं हूँ, और भी 9 नंदे बेटा, एक नंद ना है। बोलो राधे राधे। कितने भाई हैं? 9 नंद। अब एक नंद फैसला नहीं करेगा, सबको घर वालों को नंदों को बुला लिया, 9 नंदों को बुला लिया, बड़े नंद बाबा हैं। बैठ जाओ भैया, कन्हैया कुछ कह रहे हैं। कन्हैया का चमत्कार सबने देखा है कि कान्हा ने जन्म लेते ही क्या क्या कर दिया। पूतना को मार दिया, शक्तासुर को मार दिया, अघासुर बकासुर न जाने कितने दैत्य आए, सबको भगवान ने मार दिया। देख चुके हैं। अब बारी ये आ गई, अब इंद्र से बचाएंगे ठाकुर जी। तो कान्हा बोले सपना देखा है, एक देवता है यहाँ बाबा, बड़ा भूखा है, और नाम है उसका, बोलो गिरिराज महाराज की बाबा, बहुत बड़ा देवता है। वो बोले भैया कितना बड़ा देवता है? 7 कोस को देवता है। और देखो और उनके तो 2-2 हाथ हैं, बाकी 1000 हाथ हैं, 1000 सहस्त्र भुजा। ऐसे कर रहा सबको फैला के, अरे लाओ ब्रजवासियों मैं भूखा हूँ, लाओ जो बनाया है मुझे भोग लगा दो। अरे मांग रहा है वो भगवान, जो मांग के खा रहा है। तुम ये बताओ इंद्र को देखा कभी भोग लगाते हुए? आपने दर्शन किए कि नहीं? देखा नहीं है। हम तो रख देते भैया आजा और खा जा, बोलो राधे राधे, दिखा नहीं कभी। फिर काय को भगवान ने जब दिखी ना रहो, कृष्ण बोले मेरा देवता दिखाई देगा, सबको दर्शन देगा, सबकी मनोकामना पूरी करेगा, लेकिन भूखा है बाबा, उसका भोग लगाना पड़ेगा। मेरी बात मानो, ये सब 56 भोग आप गाड़ियों में भरो और चलो तरहेटी में गिरिराज जी के में। बोलो गिरिराज महाराज की। आहा आज वो समय आ गया और ठाकुर जी सबको लेकर, सबने कहा भाई कृष्ण कहते हैं वो ठीक है, सब मानो, चलो इनके गिरिराज जी के पास चलते हैं। हमारे ब्रज में गिरिराज जी की एक महिमा है जो हम बता देते हैं, जो हमने अपने बड़े बूढ़ों से सुनी है। क्या सुनी है? गिरिराज वो देवता है कि गोधन माणु, वहां का नाम है ब्रज का, कि गोधन माणु तो बड़ा और तुझसे बड़ा न कोई। इससे बड़ा कोई नहीं। तो वो कौन है? गिरिराज कौन है? कृष्ण है। वही कृष्ण है, वही गिरिराज है। दोनों एक है, 2 दिख रहे हैं। गोधन माणु तो बड़ा तुझसे बड़ा न कोई, और जो तेरी पूजा करे, जो तेरी पूजा करे तो बाके घर छोरा ही छोरा होए। अरे छोरा ही छोरा होए।
उत्तर देने में कहता जी मेवा बताइए। तो आइए कैसे गए? अरे मैं तो गोवर्धन को। अच्छा देखिए एक नियम है, जैसे ही यहाँ पूजन होगा ना तो कल की तरह, हमारे कविता बहन जी भी कहती है, कल की तरह लाइन बनाकर आप दर्शन करने जरूर आना। चढ़ाना तो वो जिसपे है, चढ़ाना वो जिसपे है, जिसपे नहीं है उठ के वो भी आना, दर्शन करके जाना और आशीर्वाद लेना। ये नहीं है कि हम चढ़ाएंगे तो ही आएंगे, ना 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 ना, ये ब्यास जी वो नहीं है। ठाकुर कृपा से आप दर्शन करो और आनंद लो। अरे मैं तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाके भी हाय हाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरी हाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। सबसे पहले हमारे घर साहब, हाँ हाँ हाँ, जो अपना समय जो अनमोल देते हैं, सही समय पे आना, दोनों का, पति पत्नियों का। वैसे तो आप सभी आते हैं, पर धन्यवाद। आइए थोड़ा पूजन करते हुए और लाइन बनवा देना। थोड़ा शशि लाइन बनवाइयो, हाँ नाच में बरिंदे बाद में जाएंगे, लाइन बनवा। ये तो